जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन भज जन रञ्जना। यशोदानन्दन भज जन रञ्जना। यशोदानन्दन भज जन रञ्जना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन भज जन रञ्जना। यशोदानन्दन भज जन रञ्जना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन में की ग्रंथराज भागवत महापुराण की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जगत गुरु गुरुवार की जय। समवेत दोष भक्तवृंद की जय। ताई दोष प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नारायणेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। जय कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। हम श्रीमद् भागवत के चौथा स्कंद से अध्याय 18 से पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 6। अध्याय का नाम है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। पुरा सृष्टा हि औषधयो सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते ब्रह्मणाया विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिः अद्भुततैः असद्भिरतिः पुरा सृष्टा हि औषधयो सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते ब्रह्मणाया विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिः अद्भुततैः असद्भिः अद्भुततैः पुरा सृष्टा हि औषधयो सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते ब्रह्मणाया विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिः अद्भुततैः असद्भिः अद्भुततैः पुरा सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिः अद्भुततैः पुरा सृष्टा मितो औषधयो पुरा सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते ब्रह्मणया विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिरद्भुतम् असद्भिः अद्भुततैः पुरा सृष्टा हि औषधयो पुरा सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते ब्रह्मणा या विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिः अद्भुततैः सद्भिः अद्भुततैः। माताजी पुरा सृष्टा हि औषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिः अद्भुततैः शब्दार्थ पुरा प्राचीन काल में सृष्ट उत्पन्न ही निश्चित ही औषधय जड़ी बूटियाँ तथा अन्न ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा यह वे जो विशाम्पते हे राजा भुज्यमाना भोग किया गया मया मेरे द्वारा दुष्ट देखा गया असद्भिः अभक्त द्वारा अद्भुत व्रत ही समस्त आध्यात्मिक कृत्यों से शून्य। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।
जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। तात्पर्य: ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्माएं जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएगी, उन्हें ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम को वापस जा सके। पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं यथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई, किंतु गो रूप में पृथ्वी देवी निवेदन कर रही हैं कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब अभक्तों द्वारा जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, इनका उपभोग होने लगता है, तो पृथ्वी स्वयं इन सबका उत्पादन रोक देती है। हर वस्तु भगवान की है, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। वस्तुओं का उपभोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेशानुसार यही प्रकृति की पूरी व्यवस्था है। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, असद्भिः तथा अधृतगतैः। असद्भिः का तात्पर्य अभक्त है। भगवद गीता में अभक्त को दुष्कृतिनः, दुष्ट, मूढ़ा, गधे या दुष्ट, नराधमः, मनुष्य में सबसे पतित तथा माया अपहृत ज्ञानः, वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान खो दिया है, कहा गया है। ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग हैं। अभक्तों को ग्रह व्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धूत व्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने आए हैं, धूतव्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ यह हुआ, उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रियों की तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टाः कहलाते हैं। इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवद गीता में इसे यज्ञार्थात् कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, किंतु आधुनिक युग कलयुग में लोगों ने भगवान विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य हैं। यदि वे ऐसा ही करते रहें तो अंततः निर्धनता आ जाएगी और अन्न, फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो जाएंगे कि अन्न, गेहूँ, गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री शाखान्तांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आज विशेष दिवस है कि दोपहर या 11 बजने तक नवमी है, उसके बाद दशमी चालू होती है। इसलिए कुछ लोग आज दशमी का विजयादशमी उत्सव मनाते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में तिथि जो है सूर्योदय के समय, सुबह जो सूर्य उगता है सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको पकड़ते हैं। इसलिए आज से जो सूर्योदय था वो नवमी का था, इसलिए हम उत्सव जो है आज नहीं मनाएंगे, कल मनाएंगे। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं 2 दिन क्यों आता है ऐसे उत्सव, तो हम किस दिन पकड़ते हैं कोई हिसाब से। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो प्रमुख तिथि होती है। तो आज की इस श्लोक में हम देखते हैं कि ये जो संवाद है पृथु महाराज और जो पृथ्वी माता है इनके बीच में चल रहा है। और ये संवाद मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चल रहा है। वो भी संवाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के साथ जो असंख्य ऋषि मुनि बैठे हैं गंगा के तट पर, उनके बीच में चल रहा है। और वो भी संवाद सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, इकट्ठा हुए थे कलयुग के शुरुआत में, उनके बीच में चल रहा है। और अभी ये संवाद हमारे बीच में चल रहा है। तो भागवत का ये विधि है कि जो पहले हुआ है उसको ही हम आधार मानकर अपनी कथा बोलते हैं। अपने मन की बात कोई नहीं बोलते, क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है, बड़ा पागल जैसा होता है, जो हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है। मन जो तत्व है, भौतिक तत्व सभी का एक जैसा ही है। ऐसा नहीं कि आपका मन किसी का दूसरे का मन अलग अलग होगा, मन तत्व एक ही है। लेकिन उस मन को हम कैसे दिशा देते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे वश में रखते हैं, ये अपना बुद्धि का काम है। और बुद्धि को भी हम क्या आदेश देते हैं, क्या सूचना देते हैं, वो अपना काम है। कि अपनी जिम्मेदारी है कि अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को कैसे हम लगाते हैं भगवान की सेवा में। तो ये जो संवाद है हम देखते हैं, आपने कल देखा होगा इस अध्याय में कि पृथ्वी माता बोलती हैं ये भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें। तो जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्यपूर्वक समझें, कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूँ,
मतलब आपके सामने छोटी हैं, दीन हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान का सार लेते हैं। जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है, मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुँचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के लिए विविध विधियों की प्रस्तुति की है। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वह व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग ले सकता है। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम बनाता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोष मुक्त आदेशों का पालन नहीं करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। और फिर आज के श्लोक में पृथ्वी माता बोलती हैं, हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। तो कलयुग की स्थिति है ऐसी है। और ये जो संवाद है, ये जो कथा है, ये प्राचीन काल की है या सतयुग की है, जब सृष्टि में इतना दोष नहीं था, प्रदूषण नहीं था, लेकिन तब भी कुछ लोग अभक्त थे और जिनकी वजह से पृथ्वी माता बहुत दुखी हो गई थी और उन्होंने जो फल, अन्न, जड़ी बूटियाँ समाज के लिए होती है वो देना बंद किया था और अपने अंदर जमा कर लिया था। और जब राजा वेन के माध्यम से पृथु राजा का अवतार होता है तो महाराज देखते हैं कि प्रजा भूखी मर रही है, उनके लिए अन्न नहीं है, उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है, तो बड़ा उनको दुख होता है। और फिर खोजते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उनको पता लगता है कि पृथ्वी माता ने, भूदेवी ने, पृथ्वी ने ये सब कुछ अपने अंदर जमा किया है तो बाहर दे नहीं रही है। तो बड़ा उनको गुस्सा आता है कि मैं राजा हूँ और मुझे अपनी प्रजा की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर अपना गुस्सा दिखाया है। पृथ्वी माता यहाँ पे उनको समझाती है, निवेदन किया है कि आप गुस्सा मत होइए, मैंने जो कुछ किया था उसके पीछे एक हेतु था, कारण था कि इस जगत का जो कुछ भी है या मैं भी जो हूँ भगवान की सेवा के लिए हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि लोग भगवान की सेवा के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं इसको सुरक्षित रखूँ। लेकिन यदि आप आज आ गए हैं, राजा आप बने हैं, तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ आज के श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। आज के समाज में लोग इतना भी समझ नहीं पाते हैं कि कोई दुनिया बनाने वाला है, कुछ चलाने वाला है, कोई संभालने वाला है। आज की शिक्षा पद्धति में लोगों को इतना भी कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है कि ये दुनिया जो इतनी सुंदर, विशाल, अनंत, अद्भुत बनी है, इसके पीछे कोई तो है निर्माता। क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में केवल नास्तिकवाद सिखाया जाता है, उसी से भोगवाद उत्पन्न होता है। जहाँ भगवान की अस्तित्व का प्रचार नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तो फिर इस शरीर के सुख के लिए ऐसे पागल जैसे बन जाते हैं। क्योंकि सुख तो चाहिए, बिना सुख का व्यक्ति कोई जी नहीं सकता। लेकिन जब आत्मा ज्ञान से आत्मा सुख नहीं मिलता है, भगवान की भक्ति से आत्मा समाधान नहीं मिलता है, तो जीव इस हड्डी मांस के शरीर के सुख के लिए प्रायः पागल जैसा बन जाता है। एक समय पशु भी अपना कोई नियम, कोई एक संयम दिखाते हैं, लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति में अपनी बुद्धि और शक्ति नहीं लगाता है, उसका बुद्धि शक्ति इतना भ्रष्ट हो जाता है कि कोई भी हद तक जा सकता है। और इसका उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण। हम देखते हैं कि
जब उसका विचार भगवान की सेवा नहीं था तो उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसका प्रभाव उसके काम में नहीं आया, उसके विरुद्ध काम किया। तो कलयुग की जीव हम देखते हैं, जब भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की सेवा का विचार नहीं रखते हैं, तो उनका ही धन, उनका ही तन, उनका ही मन उनको धोखा देता है। ये माया का प्रभाव है। माया जो नहीं है वो, जो कहावत है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसता है। दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते, ये म्हणतात ते। तर आँखें हमें धोखा देती है, अपना मन धोखा देता है दुश्मन की तरह। दुश्मन कैसे धोखा देता है? दुश्मन हमेशा धोखा देने का विचार करता है। तो अपना मन भी जो दूषित होता है, दूषित मन दुश्मन के समान कार्य करता है। अशुद्ध मन जो है एक सुंदर विश्वासु मित्र की तरह सहायता करता है। तो हमें अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को और अपने स्वजनों को भगवान की सेवा में लगाने का विचार करना चाहिए। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। बहुत सुंदर दर्शन भगवान का आज हमें मिल रहा है कि पीताम्बर हमारे श्री कृष्ण जो है वो सुंदर लग रहे हैं। भगवान का जो रूप है सारे सुख का सागर है, लेकिन दूषित मन जो है उस रूप को देख नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है, उसको अपने हृदय में ले नहीं पाता है। तो अपनी साधना भक्ति है, अपना जो सेवा है, सब कुछ अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी चित्त को स्वच्छ करने के लिए है। जब तक अपना बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त शुद्ध नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो हमें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। निर्मल मन में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। इसलिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम पवित्र, परम शुद्ध भगवान का नाम जपते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामी। इस नाम का हम चिंतन, नाम का स्मरण करते हैं। फिर नाम ही हमें बचा सकता है गलत विचारों से, गलत कार्यों से। तो मैं जो बोल रहा था कि आज के समाज में लोगों को भगवान है, भगवान दुनिया बनाते हैं, हम भगवान के हैं, ये भी ज्ञान नहीं है। इसलिए सारी ओर अशांति है, असमाधान है, वाद है, झगड़े हैं, द्वेष भाव है। भगवद गीता में ये बताया गया है 7वें अध्याय में कि इस जगत की अशांति, जगत का जो कलह है, उसका कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कि जीवों की गलत इच्छा तो हमें होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध इच्छा चाहिए, सही इच्छा चाहिए, योग्य इच्छा चाहिए। यदि जीव का इच्छा योग्य नहीं होगा तो गलत होगा। गलत इच्छा के कारण द्वेष उत्पन्न होता है। सही इच्छा क्या है? सही इच्छा ये है कि हम सेवक हैं, हम सेवा करना चाहिए। सेवा का मतलब क्या है? भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जीवन जीना भी सेवा है, सब कुछ सेवा है। ऐसा नहीं होगा बस 2 घंटा जप किया वो सेवा है, बाकी अपने घर में गए तब सेवा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपना अस्तित्व सेवा के लिए है। अपने सांस लेना, अपना चलना, अपना बोलना, अपना सब कुछ सेवा के लिए है। हनुमान जैसा, जो गरुड़ देव है, भगवान लक्ष्मी माता जैसा, रुक्मिणी माता जैसा, अपना अस्तित्व भगवान के साथ होना चाहिए। हम अकेले होंगे तो फिर माया पकड़ लेगी हमें। जैसे रुक्मिणी माता जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनके साथ रहती है सेवा के लिए, तभी वो इतनी सुंदर और महान बनी हुई है। जो भी जीव
भगवान का संग छोड़ के खुद अलग बनना चाहेगा, फिर वो शूर्पणखा जैसा, रावण जैसा बन जाएगा। वो अपनी सुंदरता, अपनी शुद्धता खो देगा। तो हमें सीखना चाहिए माता लक्ष्मी, रुक्मिणी माता से कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे भगवान के साथ रहें। जैसे ये हाथ है, ये हाथ जब तक शरीर के साथ जुड़ा है तो उसका कीमत है, उसकी एक सुंदरता है, उसका कोई उपयोग है। लेकिन यदि ये हाथ इस शरीर से टूट जाए, अलग हो जाए, कट जाए, फिर वो कचरे में जाएगा, वो कोई संभाल के रखने वाला नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही जब तक हम भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में होंगे, भक्तों के संग में होंगे, तो हमें एक शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध भाव और सुंदर जीवन होगा। लेकिन जैसे ही हम भगवान से, भगवान के नाम से, भक्तों के संग से अलग हो जाएंगे तो माया का प्रभाव हम पर पड़ता है और हम फिर दूषित हो जाते हैं। और दूषित मन में फिर दूषित विचार, दूषित इच्छाएं आती हैं। इच्छा, गलत इच्छा जो सेवा के विरुद्ध है। इच्छा सेवा का छोड़कर हम जब मालिक बनना चाहा, मालिक बनने की किया, तो द्वेष उत्पन्न होता है। इसके प्रति जो मूल स्वामी है, भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेनम, और दोनों के संयोग से क्या होता है, हम भगवत धाम में रहने के लायक नहीं होते हैं। भगवान किसी को अपने धाम से बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन जीवों की ये जो गलत इच्छा है, भोग लेने की, मालिक बनने की, अपनी सत्ता बनाने की, भगवान से अलग होने की, इसके वजह से जो द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष भगवान के प्रति, और द्वेष की वजह से हमें भगवान का धाम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम उसके लायक नहीं रहते। ये सामान्य बात है। यदि किसी के प्रति द्वेष होगा तो हम उसके साथ रह नहीं सकते, हमें वो सहन नहीं होता है। जिसके प्रति द्वेष होता है किसी का, वो व्यक्ति देखना भी नहीं चाहता है, उसको देखना भी नहीं चाहता है। द्वेष है, उसको गुस्सा आता है तो उसको छोड़ के दूर चला जाता है। तो वैसे ही हम जीवों ने कोई एक समय जब भगवान से अलग होना चाहे या भगवान के प्रति द्वेष भाव आ गया, मालिक बनने की इच्छा के कारण, तो हम भगवान का धाम छोड़कर इस जगत में आए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, कैसे आए हैं, द्वंद्व मोहेन भाति, हम द्वंद्व में फंसे हैं। द्वंद्व क्या है, जो आत्मा, हम जो जीव है, जो द्वंद्व से ऊपर है, द्वंद्व के अतीत है, द्वंद्वातीत, वो द्वंद्व में फंस गया है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, लेकिन अभी आत्मा को अनुभव लेना पड़ता है, जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारी का, और जगत के सारे दुखों का। द्वंद्व। मोह, मोह क्या है, जो हम नहीं हैं वो हम समझते हैं, वो ऐसा अनुभव लेते हैं। आत्मा को कभी दुख का स्पर्श नहीं हो सकता, आत्मा ये आनंदमय है। ये सूर्य प्रकाश में अंधेरे का स्पर्श नहीं हो सकता है, वैसे ही आत्मा को दुख का स्पर्श नहीं हो सकता है, माया का स्पर्श नहीं हो सकता। लेकिन जो गलत इच्छा किया है भोग लेने का या फिर मालिक बनने का, उसका परिणाम है। जैसे कोई व्यक्ति, जो रोशनी होती है उसको पीठ दिखाता है, उसको पीठ दिखाता है तो उसको सामने छाया दिखनी पड़ती है। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की सेवा से विमुख होता है, वो व्यक्ति को माया का प्रभाव झेलना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो जो नहीं है वो हम समझते हैं, शरीर ये हम नहीं हैं, शरीर अपना गाड़ी है जीवन की यात्रा के लिए, लेकिन हम समझते हैं कि शरीर मैं हूँ और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या इस शरीर का सुख अपना सुख है, शरीर का दुख अपना दुख है, ऐसा सोचते हैं। मोह, कोई जो चीज़ अपनी नहीं है,
अपने पास होना और अपना होना, इससे बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल से कोई भी गाड़ी पे हाथ रख दे, बड़ी गाड़ी पे, और बोले कि फ़ोटो दिखा के ये गाड़ी मेरी है, तो ऐसा नहीं होगा। केवल अपने पास होने से अपना नहीं बन जाता है, उसका कंट्रोल चाहिए, चाबी चाहिए, उसका अपने पास कागज़ चाहिए। वैसे ही ये शरीर अपने पास है कुछ समय के लिए, लेकिन वो अपना नहीं बनेगा, तो भगवान का ही है, भगवान ने दिया है, भगवान की सृष्टि ने दिया है हमें। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो मोह होता है, जो भी हम हाथ लगाते हैं, जो भी हम अपने पास पाते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। ये बच्चे मेरे हैं, मेरे पास है, लेकिन वो भगवान ने दिए हैं। ये ज्ञान जीव भूल जाता है। क्यों? माया के प्रभाव में आ गया है। द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः, कि केवल वो मोह माया में जीता है। तो ये अपना सभी जीवों का दुखों का कारण है कि हमने गलत इच्छा किया है, और इससे बचने का उपाय क्या है? वो गलत इच्छा को बदलना है, शुद्ध इच्छा करना है। शुद्ध इच्छा क्या है? कि हम जिसके हैं उसकी सेवा करें, हम जिसके हैं उसके लिए जीना। तो हमें वो भी समझना चाहिए कि हम किसके हैं। हम शरीर के हैं थोड़े दिन के लिए, इस जगत के हैं थोड़े समय के लिए, परिवार के या समाज के थोड़े दिन के लिए। हम नित्य हमेशा किसके हैं? तो मनुष्य समझ सकता है, सोचे तो। हम भगवान के हैं, जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे साथी, सहारे, माता पिता, बंधु सखा सब कुछ है। तभी हमें माया से मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो जब तक हम भगवान का संबंध जानेंगे नहीं, तो हम दुनिया का संबंध मानेंगे, वो जोड़ेंगे। बिना संबंध के हम जी नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। तो जो अपना संबंध है नित्य, हमेशा के लिए भगवान के साथ, वो जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। जैसे हनुमान जी और सारे जो है अनंत कोटि वैष्णव भक्त जो होते हैं, अपना जीवन भगवान की सेवा में जीते हैं, इसलिए वो माया से बचते हैं। जैसे गीता में भगवान कहें 7वें अध्याय में कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायान्विता तजन्ति ते, कि दैवी शक्ति, जो माया शक्ति जो भगवान की बहुत अतिशय कठिन है पार करना। इन जो भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं, वो बहुत आसानी से उससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बरसात में या बड़ी कड़ी धूप में छाता ले ले तो बच जाता है उससे, वैसे ही इस भयानक कलयुग में या भौतिक माया शक्ति, माया जगत में जो माया भी है, जीव को फंसाने वाला है, ऐसे जगत में यदि हम भगवान के नाम का, भगवान की सेवा का, भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें, भगवान के धाम का, जैसे मंदिर भगवान का धाम होता है, इसका आश्रय लेते हैं, तो निश्चित रूप से माया का प्रभाव से हम बच जाते हैं। भक्ति की इतनी महान शक्ति है कि जीते जी, इस शरीर में रहते हुए भी भक्त जो है मुक्त जीवन जीते हैं, मुक्त जीवन। ऐसा बोलते हैं स्वर्ग देखने के लिए शरीर छोड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, मिला शिवाय स्वर्ग दिसत नहीं, ऐसा मानता है। लेकिन भक्ति का इतना महान शक्ति है, महानता है कि आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी भावना को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। यदि हम भावना को सेवा की बना लें तो इस जगत में, इस शरीर में रहते हुए भी हम भगवत धाम की अनुभूति ले सकते हैं, भगवान धाम का अनुभव पा सकते हैं। ये भक्ति की महान शक्ति। इसलिए भक्तों को जीवन मुक्त कहा जाता है, जीवन मुक्त, कि उनका जीवन
माया मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब क्या है? चिंता मुक्त होता है। मुक्ति का भाव 3 चीज़ों से प्रकट होता है। चिंता मुक्ति, जो हमेशा जीवों को भविष्य की चिंता लगी रहती है, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, चिंता होती है। लेकिन जो भक्त भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, सारी प्रकार की चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान खुद बताए हैं, माँ शुचः, चिंता मत कीजिए, भय मत रखिए, चिंता मुक्ति हो जाती है। डू नॉट वरी, डू नॉट फियर, चिंता मुक्ति भविष्य की चिंता से। और इस जगत के जीवों को बहुत दुख होता है भूतकाल का, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बहुत दुख होता है। भगवान के भक्त जो हैं सारे प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ पाते हैं जो कुछ हुआ है, जो अपने स्वामी हैं उनकी इच्छा से हुआ है, तो सेवक को वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। मालिक का विचार जो है वो हुआ है, तो मुझे बस उसको स्वीकार करना चाहिए। सेवक कभी भी मालिक की इच्छा को प्रतिकार नहीं करता है, विरोध नहीं करता है। वो जानते हैं कि अपना अस्तित्व स्वामी की इच्छा के लिए है, स्वामी की इच्छा अनुसार जीने के लिए है। अपना कोई अलग विचार नहीं होता है। जो दुखी क्यों होता है? वो अपनी अलग इच्छा बना के बैठा है, अपना अलग दुनिया बना के बैठा है, इसलिए दुखी होता है। लेकिन जो जीव भगवान से जुड़ता है उसके लिए एक ही दुनिया है, जो भगवान की दुनिया है। वो अपना अलग कोई झोपड़ी नहीं बनाता है, कुटिया, दुख की कुटिया नहीं बनाता है। भगवान का जो सुख का विश्व है उसमें जुड़ता है, तो ये मोक्ष होता है, दुखों से मुक्ति। और एक और होता है मोह मुक्ति, मोह या भय। वर्तमान काल में हमें मोह होता है, भय होता है कि जो भी कुछ करते हैं वहाँ पे मोह या भय होता है। भगवान के भक्त जो हैं स्पष्ट रूप से यथारूप देख सकते हैं सत्य क्या है, उन्हें भ्रम नहीं होता है, वो सत असत देख पाते हैं, तो सभी प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो यही मुक्ति है, भय मुक्ति, दुख मुक्ति और चिंता मुक्ति। तो मोक्ष का मतलब ये, इसलिए भक्त जो हैं अलग से मुक्ति की कामना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है भगवान की भक्ति में ही मुक्ति अपने आप मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। इसलिए भक्त जो है मुक्ति कामी नहीं होते हैं, वो भक्ति कामी होते हैं, सेवा कामी होते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जिनको भोग लेने की कोई इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ अलग करने की इच्छा है, भुक्ति मुक्ति, सोचते हैं मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, मैं चिंता से मुक्त हो जाऊं, मैं दुख भय से मुक्त हो जाऊं। भक्ति के बिना, सेवा किए बिना, भगवान के साथ जुड़े बिना मुक्ति चाहते हैं। गरीबी से मुक्ति हो जाए, जो बीमारी है उससे मुक्त हो जाऊं, ये अपने आप होगा यदि भगवान की सेवा में जुड़ते। लेकिन भगवान की सेवा किए बिना, भगवान से अपना संबंध को जोड़े बिना जो लोग ऐसे कुछ मुक्ति चाहते हैं, क्लेशों से मुक्ति चाहते हैं या दुखों से मुक्ति चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, वो अशांत होते हैं। भुक्तिकामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, जिनको कुछ बहुत कुछ बड़ा पाना है, सिद्धि पानी, प्रसिद्धि पाना, फेम, प्रसिद्धि, यश पाना है, खुद को बड़ा दिखाना है, बनना है, वो भी अशांत होते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान के संबंध में अपना स्थान महान ही है, कुछ वो पाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, वो समझे, माने, तो अपने आप अपना जीवन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध संपूर्ण हो जाता है, उसमें कुछ कमी नहीं रहती है। लेकिन भगवान के साथ जुड़े बिना, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना जीव अपूर्ण रहता है, अपूर्ण, और सोचता है कुछ मुझे अलग से सिद्धि मिल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ,
मैं अब्जाधीश बन जाऊं, मैं कुछ बड़ा बंगला बना लूँ, मैं कुछ अपना बड़ा वाहन गाड़ी बना लूँ, अपना एक विमान ले लूँ, ऐसा सोचता है। दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊँ, ऐसी कामना जो होती है वो व्यक्ति को अशांत बनाती है, जीवन का समाधान लेने नहीं देती है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। इसके विरुद्ध क्या होता है? कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम क्यों बनता है? कि उसने भगवान की सेवा को अपना लिया है। उसकी कामना होती है लेकिन शुद्ध कामना होती है। वो कामना क्या है? कि भगवान की सेवा। सेवा तो करनी है, हम कभी मालिक नहीं बन सकते हैं। तो माया की सेवा के बजाय जो दुख देने वाली है, फंसाने वाली है, भगवान की सेवा जो अपना मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। चैतन्य महाप्रभु का वचन जो है कि हम सभी का मूल स्वरूप, मूल सिद्धि, स्वरूप सिद्धि सेवा की है। यदि हम इसको समझ लें, इसको अपना लें, तो अपने आप अपना जीवन सिद्ध बन जाता है, संपूर्ण बन जाता है। तो हमें भुक्ति मुक्ति कोई अलग सिद्धि की कामना की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपल बात है कि और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, सभी जीवों के साथ जो प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। सारे जीव प्रेम के भूखे हैं। अपनापन, कोई हमें अपना माने, कोई हमें चाहे, हमसे संबंध रखे, प्रेम करे, हमें अपना माने, हमसे प्रसन्न हो, तो प्रेम की भूख सभी को है। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन वो भक्तों का प्रेम पाना चाहते हैं। भगवान आत्मा नाम है, संपूर्ण है, तब भी भगवान भक्तों को चाहते हैं कि भक्त मुझे चाहें, भक्त मुझे प्रेम करें, क्योंकि ये अस्तित्व का अपना स्वभाव है, लक्षण है, प्रेम की कामना, शुद्ध प्रेम। तो जीवों के लिए कृष्ण प्रेम ये अति आवश्यक है। जब कृष्ण प्रेम हमने खो दिया है, हमने छोड़ दिया है, हमें अपने पास नहीं है, तो हम कंगाल बन गए हैं। जो बोलते हैं कि गोलोकेर प्रेम धनम, गोलोकेर प्रेम धनम हरिनाम संकीर्तन। तो प्रेम का धन हमने खो दिया है, कृष्ण प्रेम का धन खो दिया है, तो हम कंगाल बने हुए हैं। तो भिक्षा मांग रहे हैं, कोई हमें स्वास्थ्य दे, हेल्थ, स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य खो दिए हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, तो फिर स्वास्थ्य की कामना भिक्षा मांगते हैं। कभी धन नहीं होता तो फिर कर्जा लेते हैं, वो भी भिक्षा मांगते हैं। बूढ़ा बन जाते हैं तो थोड़ी शक्ति की कामना करते हैं, कोई हमें जवान बना दे बाल सफ़ेद हो गए तो काला बना दे, लोग ऐसा जवान बनना रहना चाहते हैं, भिक्षा मांगते हैं या कंगाल जैसा जीवन जीते हैं, अपूर्ण जीवन। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, जीवों के साथ ये नित्य सिद्ध है, वो कोई निकाल नहीं सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन हुआ है। क्यों हुआ है? हम उसको खो दिए हैं क्योंकि हमने गलत इच्छा किया है। तो गलत इच्छा ही अपने दुख का कारण है, मूल कारण गलत इच्छा, असत इच्छा, भोग इच्छा। जब हम समझेंगे कि जब अपना कृष्ण प्रेम, अपना मूल स्वरूप आत्मा का सेवा का है, तो अपने अपना जीवन सिद्ध हो जाता है, धन्य लगता है। और फिर मृत्यु का भय नहीं, किसी बात का चिंता नहीं, किसी बात का दुख नहीं, जो भी होगा मालिक की इच्छा। जैसे संत मीराबाई का ये जो प्रसंग आता है कि उनके परिवार वाले इतने भक्ति में नहीं थे, तो पसंद नहीं किए थे मीराबाई का भजन, मीराबाई का नाचना, भक्ति में झूमना उनको पसंद नहीं था। तो मीराबाई को जहर देकर, नहीं उसके पहले जो मीराबाई के पति थे राणा, वो भक्त थे, वो मीराबाई के साथ कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने मंदिर बनवाया था अपनी रानी के लिए।
तो उन्होंने संपत्ति के लिए या कोई ऐसे स्वार्थ के लिए मीराबाई के पति को जहर देके मरवा दिया था परिवार वालों ने। तो जब ये खबर मीराबाई को मिलती है दासी के द्वारा कि रानी साहिबा अपने राणा साहब का देहांत हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई, तो मीराबाई जो कृष्ण भक्ति में हमेशा लगी रहती थी, कृष्ण के सेवा चिंतन में, भजन में, तो जब उनको ये सुनने को मिलता है कि मेरे पति की हत्या हो गई है या उनका मृत्यु हो गया है, तो वो स्वाभाविक रूप से कह देती है, बोल देती है, जो गोपाल की इच्छा, गिरधर की इच्छा, जो गिरधर चाहे। वो ऐसे विचलित या बहुत दुखी, बहुत उदास नहीं हुई, क्योंकि मैं तो गिरधर गोपाल की हूँ, वो मेरे स्वामी, मैं उनके दासी हूँ, तो उनका स्वाभाविक भाव था। तो इसलिए जब ऐसी खबर उनको मिलती है तो इतना डिस्टर्ब नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि वो तो बोलती ही थी, मैं तो केवल गिरधर गोपाल, मैं तो केवल गिरधर गोपाल, मैं उनकी हूँ। पति को चाहती, मतलब पति का सेवा भी की है, लेकिन कृष्ण का सेवा समझ के, भगवान की सेवा समझ के। तो ये भक्तों का भाव होता है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा के बिना नहीं होगा, तो मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान का विचार है, वो करना है, तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो हमें किन किन का सुनना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, मन का सुनना पड़ता है, तन का सुनना पड़ता है, दुनिया का सुनना पड़ता है, और हम फिर पागल जैसे बन जाते हैं, अशांत होते हैं। तो ये हमें सुनना ही है, तो मन का क्यों सुने, अपने तन का क्यों सुने, हम भगवान का सुने, ताकि उससे जीवन आसान हो सकता है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जो अभी कृष्ण प्रेम अपनी गलत इच्छा के कारण अभी सो गया है या सुप्त हो गया है, सुप्त अवस्था में है, उसको जगाया जा सकता है। कैसे? यदि हम प्रामाणिकता से, शुद्ध चित्त से श्रवण करें, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो जो नवदा भक्ति के जो अंग है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, यदि हम इनका पालन शुद्ध चित्त से, शुद्ध चित्ते करें। शुद्ध चित्त का मतलब क्या है? सेवा की भावना से। मैं सेवक हूँ, भगवान स्वामी है, कृष्ण स्वामी है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण, अकेले स्वामी कृष्ण है, परमेश्वर, बाकी सब सेवक हैं। तो बोलते हैं सबका मालिक जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, एकले ईश्वर कृष्ण, बाकी आर सब भृत्य। यदि हम इसको समझे, माने इसको, तो फिर अपना श्रवण, अपना कीर्तन, अपना चिंतन, अपना स्मरण, सब कुछ कृष्ण प्रेम को जगा सकता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। अपने आप उदय हो जाएगा, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूरज को ऐसे कोई बनाता नहीं, कोई उसको निर्माण नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप उदय हो जाता है। वैसे ही कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। तो वैसे ही जहाँ शुद्ध सेवा का भाव होगा, शुद्ध सेवा का भाव कि मैं सेवक हूँ भगवान का। लोग बोलते हैं मैं नगर सेवक हूँ, मैं देश का सेवक हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ, समाज सेवक, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। क्योंकि देश अपना हमेशा के लिए नहीं है, समाज अपना हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए अपना संबंध भगवान के साथ है। इसलिए देशभक्ति भी जो है बाद में आत्मा को समाधान नहीं देती, क्योंकि उसमें भेद बुद्धि आता है। ये देश अपना है, वो देश अपना नहीं है। समाज में भी ये समाज अपना है, वो समाज अपना नहीं है। तो भेद बुद्धि में भगवान की प्राप्ति या आत्मा का समाधान नहीं हो सकता है। संत महात्मा जो है पूरे विश्व को अपना मानते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, उनकी भावना होती है।
भेद बुद्धि नहीं होती है। विश्वची माझे घर, उसमें सब कुछ आ गया है। तो सेवा का भावना यही अपना मूल शक्ति है। वो अपनी बस में है, बाकी कोई अपने बस में नहीं है। इच्छा करना अपने बस में है, बाकी सब कुछ भगवान संभालते हैं। यदि हम जैसे गलत इच्छा किया तो परिणाम अपने सामने है। हम युगों युगों से इस जगत में लाखों योनियों में घूमकर दुख पा रहे हैं। लेकिन यदि हम वही गलत इच्छा को छोड़कर सही इच्छा को अपना ले, बना ले, ये नहीं बोल सकते मैं कैसे अपनी इच्छा को बदल सकूँ, वो भगवान की इच्छा से होगा। नहीं, भगवान ने हम सभी को स्वेच्छा दिया हुआ है, फ्री विल, इच्छा शक्ति अपनी है। जीव चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है, मतलब इच्छा को बदल सकता है। रावण यही बोलता था, या धृतराष्ट्र यही बोलता था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सब मायापति का खेल है, कृष्ण का खेल है, सब कृष्ण की माया है। ये उसने खुद को धोखा दिया ये बोलकर। अपना जो इच्छा शक्ति है उसका सही उपयोग नहीं किया, गलत उपयोग किया। यदि हम इतना समझें कि हम सबके पास इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का यदि सही उपयोग किया जाए तो हम सारे दुखों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में जीवन का अनंत समाधान, अनंत आनंद पा सकते हैं। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी को कोई सवाल होगा, कोई प्रश्न होगा या कुछ टीका टिप्पणी होगी तो बोल सकते हैं। बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्री कृपा की जय, श्री रूपणी द्वारकाधीश भगवान की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।